एक राजा के दो पुत्र थे और दोनों में बहुत बड़ा अंतर था महाराज। एक भगवान में आस्था रखता था और दूसरा वो जो बड़ा वाला था वो भगवान को कुछ नहीं मानता। जो छोटा वाला था साधु संतों के पास में जाता है, बुद्धिमान व्यक्तियों के पास में जाकर के महाराज सत्संग करता, मंदिरों में जाता, भगवान मूर्ति की सेवा करता। लेकिन जो बड़ा वाला था वो बड़ा नास्तिक था और सुबह का जाता है, दिन भर में 100 लोगों से झूठ बोलना, चोरी डकैती करना, बस यही उसका व्यापार था। और छोटा वाला था वो प्रतिदिन सुबह उठ के भगवान का नाम लेता था, हे भगवान मेरा पूरा दिन अच्छा जाए, मैं किसी से झूठ ना बोलूं, जितना हो सके व्यक्ति की मैं सहायता करूं। छोटे बच्चे में जितने सद्गुण थे बड़े बच्चे में उतने ही ज्यादा दुर्गुण थे महाराज। मैं प्रत्येक माताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे में जो सुधारने का काम है वो माँ का होता है। मैं प्रत्येक माता से निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्रणाम करना सिखाओ। मंदिर आप मंदिर जाएं तो बच्चे को भी साथ में लेके जाओ। कथा भागवत जहाँ भी हो रही हो वहां भी बच्चे को साथ में लेकर के आओ। जैसा बच्चे के सामने होता है बच्चा उसी को देख करके आगे करता है। भगवान की कथा सुनकर बच्चे में परिवर्तन आता है, साधु संतों के प्रति निष्ठा होती है, अपने से बड़ों के प्रति सम्मान का भाव होता है, अपने छोटों के प्रति स्नेह का भाव होता है। ये सारे सदलक्षण एक माँ के हाथ में होता है। मैयाओ अपने बच्चे को कभी गलत रास्ते पर मत जाने दो। आज जैसे उस राजा के दोनों लड़के एक भजन पूजन पाठ करता है और एक महाराज चोरी डकैती करता है। एक दिन क्या हुआ, जो छोटे वाला था वो महाराज पूजा करके जैसी लौट रहा था उसके पांव में कांटा लग गया। महाराज नीचे तलवे से कांटा इतना बड़ा था कि ऊपर पैर तक आ गया। और बड़ा जो बेटा था वो चोरी करके लौट रहा था तो उसको एक सोने की पोटली मिली। उसमें चांदी के हीरे जवाहरात महाराज सोना चांदी सब कुछ उसमें भरा रखा था। और वो पोटली को लेकर के घर आया। उसने कहा छोटे से, देखो तुम मंदिर में जाते हो, भजन पूजन पाठ करते हो, तुमको क्या मिला? भगवान ने तुम्हारे पांव में कांटा और चुभो दिया। और देखो मैं चोरी डकैती करता हूँ फिर भी देखो मुझे सोने के आभूषण मिले हैं महाराज। अरे छोड़ दो पूजन पाठ को। बंधु इतने में क्या होता कि आकाशवाणी होती है और कहा कि आपको जो पोटली मिली है आप आज के समय एक बहुत सम्राट राजा बनने वाले थे, लेकिन तुमने पाप कर्म कर करके तुमने नीचा काम कर करके
तुम्हारे जो पुण्य थे वो नष्ट हो गए और आज वो पूरा साम्राज्य आज एक पोटरी के रूप में बदल गया। आपको आज बड़े राजा बनने का अधिकार है, आपको राजा बड़े बनने का पद मिलना था, लेकिन आप एक पोटरी के रूप में महाराज आपको धन मिला है। और सुनो, आप कहते हो कि आपको क्या मिला, भगवान ने आपके पैर में कांटा और चुभो दिया। तो सुनो, आपके छोटे भाई की आज मृत्यु थी, आज मृत्यु होने वाली थी, लेकिन साधु संतों के पास जाकर के उसने आशीर्वचन लिया, मंदिरों में जाकर के भगवान की सेवा करी और संतों के पास में जाकर के सत्संग किया। उसी सत्संग का आज प्रभाव है कि उसकी मृत्यु टल गई। किसमें? बोले एक भगवान ने पूरी मृत्यु को एक कांटे में परिवर्तित कर दिया। इसलिए क्या करता हूं मैया कि ज्यादा से ज्यादा भजन करो, ज्यादा से ज्यादा प्रभु का स्मरण करो और ज्यादा से ज्यादा संतों का आदर होना चाहिए। चाहे यहां रहो चाहे बाहर रहो, चाहे इस देश में रहो चाहे परदेश में रहो, लेकिन भगवान का संकीर्तन करना चाहिए। अरे गोपियों के पास और क्या था? गोपियां दूध, गाय का दूध निकाल रही हैं, लेकिन ध्यान है द्वारकाधीश का। एक गोपी है दही बिलो रही है, लेकिन द्वारकाधीश का ध्यान है भगवान। जितना हो सके भगवान का नाम संकीर्तन करो। अरे जब हम बाइक चलाते हैं तो कहते हैं ना कि महाराज में बाल बाल बच गया, न जाने कहां का पुण्य और कहां आड़ा हो जाए, न जाने कहां का सत्संग हमें कहां से कहां पहुंचा दे। भगवान में निष्ठा रखो, भगवान से प्रेम करो। जब कहीं कार्य के लिए जब बाहर जाएं तो भगवान से कहकर के जाएं, प्रभु हम ये कार्य करने के लिए जा रहे हैं। भगवान से कहकर के बस निकल जाओ और लौट करके आए तो भगवान को प्रणाम करो, क्योंकि भगवान भी एक घर के सदस्य होते हैं।